तो किसी ने उंगली लगा दी, कोई खुशखबरी नहीं आई तो बहू फट गई। वो कहती अपने मियाँ को, अपनी सास को, एक कदी इनू ऊपर आण देन ते न्याणे होण ना, हुण ब्लूटूथ नाल ते नहीं होंदे न्याणे। उसके घर पे उसकी माँ को ये मसला है कि तुम कुंडी लगा के क्यों सोते हो। खलील रहमान साहब कहते हैं कि माँ बेसिकली उस औरत के अंदर माँ से ही लड़ रही होती है। तो अम्मा कहती है यार मैं तो सारा इन्वेस्टमेंट पुत ते करती, तो पुत तो एक तरह का प्लेटोनिक हस्बैंड बनया होया वा। ऐसे में फिर जो बहू है वो फिर बहू नहीं लगती, वो सौकन लगती है। एक तरफ अम्मा है, एक तरफ बीवी है। असूलन ये सोच होनी ही नहीं चाहिए कि एक तरफ अम्मा और एक तरफ, तो शायद टग ऑफ वॉर में फंसा हुआ बंदा। असूलन ऐसा होना नहीं चाहिए, असूलन हारमोनी होनी चाहिए। जिस तरह बच्चे नहीं एक दूसरे का हाथ पकड़ के गोल गोल घूम रहे होते, ऐसे होना चाहिए। आप एक ऑप्शन ये है कि आप शाम को तशरीफ़ लाएं, ठीक है, थोड़ी देर अम्मा के पास बैठें। मिसाल के तौर पे सबसे छोटा यूनिट 5 मरले का घर होता है, ठीक है, आपकी बीवी का कमरा ऊपर है क्योंकि अम्मा बुजुर्ग, अम्मा नीचे हैं, ठीक है, तो आप आए अम्मा के पास बैठें। असूलन तो बेगम को नीचे आ जाना चाहिए, चाय शाय बनाए, अच्छा माहौल होता है ना। असर के आसपास आप ऑफिस या दुकान से आ गए, बैठें, चाय शाय पिएँ, मगरिब तक अम्मा के पास बैठें, हो सके तो खाना भी वहाँ खा लें। उसके बाद अम्मा को कहे अम्मा अब हम जाते हैं, अस्सलाम वालेकुम। अम्मा को आपने 3 घंटे दे दिए, अम्मा शुड बी हैप्पी, सही है, ठीक है। उसके बाद बेगम को के साथ ऊपर जाएं और लिव लाइफ। उसके बाद आपने अगर बाहर जाना है, आइसक्रीम, ग्रोसरी, मी टाइम, मूवी, जो करना है करिए। तो अम्मा शुड बी हैप्पी एंड वाइफ ही शुड बी हैप्पी। अब ये एक आइडियल सिनेरियो है। अब टग ऑफ वॉर कहाँ शुरू होती है? यूजली व्हेन अ मदर हरसेल्फ हैज़ ए बैड मैरिड लाइफ, तो बेटे में एक तरह का सपोर्ट, आसरा देखने की कोशिश शुरू हो गई। ऐसे में फिर रकाबत आती है। ऐसे में फिर जो बहू है वो फिर बहू नहीं लगती, वो सौकन लगती है। राइट, कि नाउ आई हैव लाइक इट्स अ टग ऑफ वॉर बिटवीन पावर, कि मी वर्सेस हर। अब जाहिर सी बात है, पहले आदत ये थी कि मियाँ आएगा, बेटा आएगा दफ्तर से घर, अम्मा जो गोडों से जुड़ के बैठ जाएगा रात 11 बजे तक, उत्थे रोटी, उत्थे गपशप, उत्थे कभी अम्मा नाल को पै भी गया, कभी जाकर अपने कमरे च बह गया। लेकिन अम्मा वॉज गेटिंग अ लॉट ऑफ टाइम एंड अटेंशन। हुण अम्मा भी तो एक औरत है, अम्मा देखती है जवान भी है, अम्मा नोज के दे आर या, ठीक है, अम्मा नोज के उसको एक ख़ास नज़र से देख भी रहा है। अम्मा के अंदर की औरत को फील्स बैड। ये उन घरों का बता रहा हूँ जहाँ ये फ्रिक्शन होनी शुरू हो जाती है। अभी एक मतलब केस है, मुझे पता नहीं क्यों फंसी आ रही है बात बताते हुए, पर वेरी अनफॉर्चुनेट कि एक मैं बंदे को जानता हूँ, उसके घर पे उसकी माँ को ये मसला है कि तुम कुंडी लगा के क्यों सोते हो। हाँ, यस, ये कई घरों में मसला है। ये जनाब अली उनको कैसे नेविगेट करें, क्या जवाब दें? जनाब अली मेरे पास ख़वातीन आती हैं, शादी हो गई 4 साल हो गए, बच्चे नहीं हो रहे। क्यों? वो कहते हैं कि पुत्र अपने नाल सवा लेंदी है माँ। एक दिन क्या हुआ, उनमें से एक लड़की ने घर में फड्डा हो गया, जब सारे बैठे हुए थे दावत टाइप जिंदा, तो किसी ने उंगली लगा दी, कोई खुशखबरी नहीं आई तो बहू फट गई। वो कहती अपने मियाँ को, अपनी सास को, एक कदी इनू ऊपर आण देन ते न्याणे होण ना, हुण ब्लूटूथ नाल ते नहीं होंदे न्याणे। तो ये तक हो जाता है। तो अम्माए बेटों को जाने। मैं एक कपल के व्हेन आई वाज यंग, और जब मैं सोना भी होता था, अभी भी है सर अभी भी तो क्या हुआ कि आई वाज वर्किंग एट अ प्लेस, और वहाँ जो मेरी सुपीरियर, जो मेरी बॉस थी खातून, उनका एक बच्चा हो चुका था, ठीक है, मतलब शादी को 2-3 साल हो गए थे। आज तक मियाँ बीवी कभी डेट पे नहीं गए थे, यानी शादी को 4 साल हो गए, मियाँ बीवी कभी खाने भी नहीं गए इकट्ठे। राइट, यानी जस्ट द हस्बैंड एंड द वाइफ, दे वर नॉट अलाउड बाय द मदर। कि माँ कहती सी नहीं, या मैं जावांगी नाल या तेरा भरा नाल जाऊगा, मतलब कहीं ख़राब ही ना हो जाए मियाँ बीवी। वो इनसिक्योरिटी जो है कि कहीं वो लेके मेरे बेटे को अलग ना होते। अच्छा, ये तो वेरी बड़ी कॉमन है। मतलब अगर आते सारी ख़ास तौर पे अरेंज मैरिजेस में कर लें, या इवन लव मैरिजेस में भी ज़्यादा, कि अब माँ देख रही है। खलील रहमान साहब कहते हैं कि माँ बेसिकली उस औरत के अंदर माँ से ही लड़ रही होती है, क्योंकि उसने अब आके उसका खाना बनाना है, उसने कपड़े धोने हैं। अब माँ ने वो सारी उम्र किया है, अब वो कैसे अपना वो रोल दे दे, क्योंकि उसके बाद बात तो वो इररेलेवेंट हो जाएगी। यार सैनी ख़वातीन जो होती थी ना, और अभी भी दे अंडरस्टैंड के कब रेंज देने का वक्त आ जाता है, ठीक है। जो सैनी ख़वातीन होती है वो माइक्रो मैनेज नहीं करती। यानी मेरी नानी
क्योंकि आज फैमिली की बात हो ही रही है तो मैं अगर चलो कुछ मिसालें घर से दे देता हूँ। तो मेरी नानी के बहुत सारे बच्चे थे, ठीक है, 11 आई बिलीव, क्योंकि नो फैमिली दादी 10। यस, बल्कि मेरी नानी ना अपनी छोटी बेटियों को, जिनमें मेरी अम्मी भी शामिल है, तो ना उनको ना नाक चिढ़ा के कहती थी, वेख चुंगे 4 न्याणे, लाइक शी ना स्कॉफ के, सब 4 बच्चे किए थे। राइट। ठीक है, जब मेरी नानी ने शादी कर दी अपने पहले बेटे की, उस दिन के बाद से, और जब बहू को रेंज दे दे करके, तो मेरी नानी ने सारी काम वालियों से हाथ उठा लिए। अच्छा। अब अगर वो पोचा ऐसे लग रहा है वैसे लग रहा है, माई नानी विल लुक बट इग्नोर, बिकॉज शी सेज कि अभी उसका काम, नॉट माइंड। मसला तब होता है जब आप बीच में घुस रहे हो, सो यू लेट गो, वह वो करे। हाँ, मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि आप थोड़ा टाइम दें कि अगली क्लाइमेटाइज हो जाए। एट टाइम्स यू हैव टू बी द बैड गाय। ठीक है। कभी कभार तो प्यार से दोनों पार्टीज़ को आप मिटिगेट कर सकते हैं, थोड़ा बेगम को, थोड़ा अम्मा को, लेकिन एट टाइम्स क्या होता है कि बंदे खुद तंग आ जाते हैं अगर ये रोज़ रोज़ का ही काम हो। तो फिर यू हैव टू कॉल आउट कि जी एक्चुअल गलती किसकी है। सही। अगर अम्मा की है तो फिर अम्मा को ज़रा, अम्मा जी हौसले में रहें, और अगर बेगम की है तो बेगम जगह पे रहो, बिकॉज समवन हैज़ टू डू दैट। और अगर बंदा, और आजकल एक नया अजाब क्या चल रहा है, नाइस गाय सिंड्रोम। सही। लड़के नाइस बनने के चक्कर में कि बेगम भी राज़ी रहे, अम्मा भी राज़ी रहे, इंटरनली है ना बुरी तरह ना चुचड़ मुचड़ हो जाते हैं, और कोई हेल्दी जगह निकलती नहीं, फिर पुट्ठी जगह पे निकलते हैं। और फिर जब कोई लावा फटता है तो कहता है कि तू दूजी कर ली, तो फलां कर लिया, तू सुकून ही नहीं दिता मैनू, तू चुप ही नहीं कर दी सी सारी उम्र, तो मेरी माँ तेरी माँ करती रहती, तेरी माँ ने इंज करता उंज करता, इतना बेहतर और बाहर आले कम अज़ कम ये तो नहीं सी कहती। सो यू टेम्पररीली यू माइट हैव टू बी द बैड गाय।